वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 13 और आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 5 करने वाले हैं और हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5 का नाम क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट नंबर 4 किया था। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या था हमारा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कॉन्सेप्ट 4 का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम उसमें एवरेज प्रॉफिट निकालते थे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे? तो जो भी प्रॉफिट दे रखा है उसमें अगर कोई एबनॉर्मल इनकम दिखता था तो उसे हम माइनस कर देते थे और अगर एबनॉर्मल एक्सपेंस दिखता था तो उसे प्लस कर देते थे। उसके बाद हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालते थे। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालेंगे? तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद हम निकालते थे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हम लायबिलिटी साइड अप्रोच से भी निकाल सकते थे और असेट साइड अप्रोच से भी निकाल सकते थे। जब मैं बात करूंगा असेट साइड अप्रोच से तो फॉर्मूला होगा टोटल एसेट्स माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। और जब मैं बात करूंगा कैपिटल साइड अप्रोच से तो पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल इफ प्रेजेंट इन बैलेंस शीट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और फिर हम गुडविल निकालते थे एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। और आज हम करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आइए करते कैसे इसे। सबसे पहले स्टेप 1 आप निकालो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। सेम टू सेम वही है एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। जो भी गिवन प्रॉफिट है इसमें आप एबनॉर्मल एक्सपेंस को प्लस कर दोगे माइनस कर दोगे एबनॉर्मल इनकम को। फिर स्टेप 2 क्या निकालोगे आप? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। फिर स्टेप 3 निकालोगे आप सुपर प्रॉफिट। अब एक बच्चा मेरे को बोल रहा है सर ये सब तो चीजें हमें आता है, बस वही है, सुपर प्रॉफिट तक तो सेम है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इतना स्टेप तो आपको आता था पहले से, एक नया स्टेप ऐड हो गया। स्टेप 4 गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। ये एक स्टेप ऐड हुआ, बाकी सारा स्टेप सेम है। तो आइए इसके क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और क्लैरिटी आएगी। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 33 तक किया था। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। प्रॉफिट दे रखा हमें 5 साल का 54,000, 42,000, 39,000, 67,000 एंड 59,000 और कैपिटलाइजेशन रेट है 20% और नेट एसेट ऑफ द फर्म है 2 लाख। तो आइए सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट।
आंसर नंबर 34, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट सम ऑफ ईयर्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। सम ऑफ ईयर्स देखिए, पहले साल है 54,000 प्रॉफिट, उसके बाद कितना है नेक्स्ट ईयर में 42,000 है, उसके बाद 39,000, 67,000, उसके बाद 59,000। 1 2 3 4 5, 5 साल का तो कितने से डिवाइड करोगे? 5 से। इसको आप ऐड कर दो, 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000, ये आ गया 2,61,000 डिवाइड बाय 5, तो हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट 52,200। ठीक है, फिर आप निकालोगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या फॉर्मूला था? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 52,200 इंटू 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में बताया है 20%, तो ये आ गया 52,200 इंटू 100 अपॉन में 20, 2,61,000। फिर हम निकालेंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दे रखा है नेट ऑफ एसेट ऑफ द फर्म 2 लाख। अब निकाल लीजिए गुडविल। गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस है हमारा 2,61,000 और हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख, तो गुडविल आ गया हमारा 61,000। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए जी। अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस इज 10%। एवरेज प्रॉफिट हमें निकाल कर दे रखा है 4 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेस। तो हमें गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड से, एक तो सुपर प्रॉफिट मेथड से और एक निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। 35 सबसे पहले देखिए हमें निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले मुझे चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा क्वेश्चन में? एवरेज प्रॉफिट है क्वेश्चन में 4 लाख। फिर चाहिए मुझे नॉर्मल प्रॉफिट, अभी मैं 1 कर रहा हूं, ठीक है। इसका नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। अब देखो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑल द एसेट ऑफ द बिजनेस वर 40,000 एंड लाइबिलिटी वर 7,20,000। तो इसका वर्किंग नोट बना लो। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड
टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स कितना है हमारा 40 लाख और लायबिलिटी है 7,20,000। तो हमारा कैपिटल इंप्लॉयड आ गया यहां से 40 लाख माइनस 7,20 32,80,000। अब यहाँ एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड 32,80,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देख लो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो यहां से आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट 3,28,000। सुपर प्रॉफिट निकाल लो, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है हमारा क्वेश्चन में 4 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट है 3,28,000। तो यहां हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट 4 लाख माइनस 3,28,000 72,000। नीचे वाला इरेज कर दूं। अब निकाल लो गुडविल। गुडविल इक्वल टू अभी तो सिखाया था सुपर प्रॉफिट इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना है देखिए 72,000 इंटू 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है शायद 10%। चेक कर लेता हूं मैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, ठीक है। तो 72,000 इंटू 100 अपॉन में 10 7,20,000 हमारा गया सुपर प्रॉफिट। तो बी पार्ट में करता हूं। बी पार्ट क्या बोल रहा है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल दो, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3। तो बी पार्ट तो इजी है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना निकाला था अभी हमने 72,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3। तो ये हमारा आ गया 2,16,000। क्वेश्चन समाप्त हो गया। बाबू क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस आप खुद कर लो, जो डाउट होंगे आप मुझे बता दो। हमारा गुडविल चैप्टर पूरी तरह से वाइंड अप हो गया, अब कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 4 के साथ। ओके।